10वीं क्लास प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर। आपका कुछ परिभाषिक वर्ड यानी शब्द हैं। क्या कह रहा है? आपतित किरण किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे उत्तर में कि प्रकाश से स्रोत से किसी दी गई सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो आपतन बिंदु पर आपतित किरण जब परावर्तित होकर उसी माध्यम में मुड़ जाती है तो उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए इसकी थोड़ा फिगर द्वारा इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो फिगर हम लोग मान लीजिएगा हम लोग का ऐसा था, ऐसा आया, आने वाली किरण है आपतित किरण, ये जाने वाली किरण हो गई। इधर से आ रही, इधर से क्या हो रही है? जा रही है। तो इस किरण का नाम है आपतित किरण, इसका नाम है परावर्तित किरण। सतह पर यहाँ पर टकरा रही है, टकरा कर कैसे यह लौट जा रही है। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोगों का प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न, उस दर्पण का नाम बताएं जो बिंब सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो उत्तर में क्या बोलिएगा? अवतल दर्पण। अब कहता है कि वाहनों में उत्तल दर्पण ही क्यों लगाया जाता है? तो कहेंगे क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है या बनाते हैं। इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक अर्थात लंबी दूरी के भी वस्तुओं का वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। इसीलिए वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इतना हम लोग कह सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग का सवाल नंबर 5 नंबर को ध्यान से देखते हैं। तो कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर क्या बोलिएगा? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के किरण को अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब दूसरा परिभाषा इसमें क्या है? 6ठा नंबर कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण, छठा पहले क्वेश्चन क्या कहता है? अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपवर्तनांक किसे कहते हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये विचलन माध्यम और उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। अतः अपवर्तनांक माध्यम में प्रकाश की चालों का अनुपात होता है। ठीक है। छठा प्रश्न क्या कह रहा है पॉइंट? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किस प्रकार मुड़ती है? तो इसका उत्तर क्या बोलिएगा? जब प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम मतलब कमजोर माध्यम से दूसरे माध्यम यानी सौघन मतलब बरियार दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अविलंब की ओर क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। जब यही प्रकाश की किरण सौघन से विरल की ओर जाती है तो अविलंब से दूर भागती है। बात क्लियर? अब इसके बाद एक और पॉइंट क्या कहता है? प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो इसका उत्तर क्या बोलिएगा? उत्तर में बोलिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। एक कहता है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आपका 9वां पॉइंट क्या बोलता है? स्नेल का नियम लिखें। तो उत्तर में क्या बोलिएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। तो कहता है कि जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण I की जाया साइन आपतन कोण R की जाया साइन का अनुपात एक नियतांक होता है।
इस नियतांक को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब 10वां प्रश्न क्या कहता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। तो इसमें क्या हो जाएगा, उत्तर में प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछे आपतित होती है तो आपतन कोण I की जाया कोसाइन तथा अपवर्तन कोण R की जाया साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्या कहता है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो क्या एक नंबर हो जाएगा, किस दर्पण में वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसका उत्तर आपका हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल में। तो क्या बोलिएगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक आपकी होती है। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, दर्पण का बिंब को ऋणात्मक माना क्यों रखते हैं। दर्पण के बिंब का ऋणात्मक मान क्यों रखते हैं। तो उत्तर क्या बोले, क्योंकि बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर ही रखते हैं, इसीलिए उसका मान ऋणात्मक लिया जाता है। चौथा प्रश्न कहता है कि उस दर्पण का नाम बताइए जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो उत्तर में क्या बोलेंगे कि उस दर्पण का नाम क्या है, अवतल दर्पण है, जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसके बाद एक और प्रश्न कहता है 12 नंबर पॉइंट, लेंस की क्षमता क्या है, इसका SI मात्रक भी बताएं। तो कहेंगे कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कहते हैं। यह उस लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, इसका SI मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता को P से व्यक्त किया जाता है। इसके बाद आपका 13 नंबर पॉइंट कहता है कि किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। तो उत्तर बोलेंगे कि उत्तर लेंस की। 14 नंबर बोलता है किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस की। 15वां बोलता है कि एक लेंस की क्षमता प्लस 20 डायोप्टर है, तो वह कौन सा लेंस है, उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो क्या बोलेंगे, वह उत्तल लेंस है, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा आपका 5.0 हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि चश्मा बनाने वाले विभिन्न क्षमता के लेंसों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। तो उत्तर बोलेंगे चश्मा बनाने वाले विभिन्न क्षमता के लेंसों का उपयोग बीजगणितीय योग के रूप में करते हैं, जैसे P बराबर P1 प्लस P2 डैश 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 डैश। 17 नंबर बोल रहा है कि प्रकाश का मार्ग किस प्रकार होता है। तो उत्तर बोलेंगे प्रकाश का मार्ग एक सीधी सरल रेखा में होती है। किस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो उत्तर बोलेंगे किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो बोल सकते हैं R बराबर क्या 2F बोल सकते हैं। क्लियर है, ये हम लोग क्या हो गया, ये थोड़ा लघु उत्तरीय प्रश्न था, कंप्लीट हम लोगों का हो गया।